आ जाएगा और 500 जीएसएम के कपड़े में अपनी स्पायरुलिना है। जैसे ये है जी। अब ये थोड़ी देर पहले चलाया था, इसमें से ये जो निकल के आया है जी, आप इसको देखिए, ये स्पायरुलिना है बेसिकली। हाँ, आम भाषा में कहे तो काई काई है ये। जी। अपने हिंदी में काई बोल सकते हैं, बिल्कुल, बट बिल्कुल। इसका नाम ही ऐसा है कि स्पायरुलिना। जी जी। तो ये है कि इसमें 65% 65% तक प्रोटीन कंटेंट है, प्रोटीन कंटेंट है, जो कि हाईएस्ट एवर इन एनीथिंग जो ह्यूमन कंज्यूम कर सकते हैं। आपको मैं इसका रिलेट करके बताता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन हाई कंटेंट जिसमें होता है, इसके बाद चिकन है जिसमें कि सिर्फ 28% प्रोटीन होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं। भाइयों को बताया 1 बीघे में 50 लाख की सालाना इनकम चाहिए जी। ठीक है, किसान बहुत दुखी है आज के टाइम में। जमीन तो उस पर अरबों की है, लेकिन जो उससे आउटपुट निकलना चाहिए ना, वो नहीं निकल पाता। बिल्कुल सही। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास चौधरी में। और किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊं कमाल की खेती। आज की इस वीडियो में मैं आपको हरे सोने की खेती के बारे में बताऊंगा, जिसको आप स्पायरुलिना फार्मिंग के नाम से जानते होंगे, या इसको आप काई की खेती भी कह सकते हैं। किसान भाई इससे लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। काई की खेती आप कैसे कर सकते हैं, कहाँ ये बिकती है, और भाई साहब 1 बीघे में इसको आप लगाकर 50 लाख रुपए सालाना इससे कमा सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे किसान भाइयों को आलू की खेती में, मिर्चों की खेती में, और जी गन्ने की खेती में, धान की खेती में 15,000 रुपये बीघा से सालाना से ज़्यादा बचत नहीं होती। आज की इस वीडियो में मैं आया हूँ एक फार्मर भाई के फार्म पर, जो है कैथल हरियाणा में। ठीक है जी, पूरे हरियाणा का सबसे बड़ा स्पायरुलिना फार्म है। तो ये खेती कैसे की जाती है, और भाई साहब ये जो खेती है ना, इतनी ज़बरदस्त है, इसकी मार्केट ढूंढने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें कितना प्रोटीन होता है, कहाँ ये बिकती है, पूरी जानकारी आपको देंगे इस वीडियो। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। भाई साहब, अगर आप इस खेती को करते हैं, गारंटी है आप करोड़पति बन ही जाओगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले जो हमारे किसान भाई आपको देख रहे हैं कैमरे की नज़र से, थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रो दे दो जी। नमस्कार सर, मेरा नाम रोहित जी। रोहित भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे फार्म पे जी। मैं वैसे तो उत्तर प्रदेश से हूँ, बट मैं और मेरे पार्टनर निखिल गर्ग जी, हम लोग कैथल हरियाणा में हम स्पायरुलिना की खेती कर रहे हैं। जी। यहाँ हमारा 2 एकड़ का फार्म है। जी 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 जी। और जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से हमारा नॉर्थ इंडिया में अभी तक का सबसे बड़ा फार्म है। अच्छा, जिसको हम प्लान कर रहे हैं स्केल करने का 10 एकड़ का अगले सीजन में। अच्छा, जैसे कि हमने वीडियो के माध्यम से अपने किसान भाइयों को बताया 1 बीघे में 50 लाख की सालाना इनकम चाहिए जी। ठीक है, किसान बहुत दुखी है आज के टाइम में। जमीन तो उस पर अरबों की है, लेकिन जो उससे आउटपुट निकलना चाहिए ना, वो नहीं निकल पाता। बिल्कुल सही बात। आप जानते हैं रोहित जी, आप किसान के बेटे हैं। ठीक है जी, आप बहुत छोटे गांव से आते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई किसान किस दर्द से गुजर रहा है। तो इस खेती को करके, इस फार्मिंग को करके कैसे सशक्त हो सकता है, शुरू से बताते हैं डिटेल से। तो देखिए, मैं पहले आपको ट्रेडिशनल खेती से रिलेट करवाता हूँ। जी जी जी। तो उसमें पहली चीज़ तो ये है कि आप कोई भी उसमें फसल करेंगे तो हर 3 महीने या 4 महीने के बाद आपको जुताई, जी जी, बुआई, उसके साथ आपकी लेबर, इनपुट कॉस्ट हो गई, आपके फर्टिलाइजर हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर 3-4 महीने में आपको रिपीट करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें अगर कंपैरिजन करें इसके साथ, तो इसमें आपको स्टार्ट करते टाइम एक बार आपको सीड और न्यूट्रिशन देना है। उसके बाद सिर्फ आप इसमें पानी की रिक्वायरमेंट आपकी खत्म हो जाती है। जी जी जी। सीड इसमें नहीं चाहिए आपको। जी जी जी। और जो न्यूट्रिशन है, पूरे महीने में जो रिपीट आपका लगेगा, वो पहली बार का 10% ही पूरे महीने में वापस कंजम्पशन आता है। अच्छा अच्छा। तो अब इनपुट कॉस्ट को ही अगर आप देखें, जी जी, तो पूरी खेती का 30% इनपुट कॉस्ट होता है, जो कि आपका खत्म हो गया। जी जी जी। दूसरा जो है, अब इसकी बात करते हैं कि अब इससे पैसा जो बनना है, क्योंकि अभी इसका सप्लाई डेफिसिट जो है जी जी, वो लगभग 8 लाख मेट्रिक टन का है। अगर आज के मार्केट के रेफरेंस से बात करें तो। जी जी जी। और इसको अगर आप ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अगर अच्छे से बनाना चाहें, तो आप इसका रेट कुछ भी 1500 रुपये किलो से लेके, और आप इसको 3500 रुपये किलो तक आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा अच्छा। अगर आपका प्रोडक्ट सही अच्छा बनाए, क्योंकि इसमें इसकी सबसे बड़ी चीज़ है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि इसमें 65% 65% तक प्रोटीन कंटेंट है। प्रोटीन कंटेंट है, जो कि हाईएस्ट एवर इन एनीथिंग जो ह्यूमन कंज्यूम कर सकते हैं। आपको मैं इसका रिलेट करके बताता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन हाई कंटेंट जिसमें होता है, इसके बाद चिकन है, जिसमें कि सिर्फ 28% प्रोटीन होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं कि प्रोटीन हो गया 65%। दूसरी चीज़ है कि इसमें फाइकोसेनिन इसके कॉम्पोजिशन का एक पार्ट है फाइकोसेनिन, जो आजकल कैंसर की मेडिसिन में यूज़ हो रहा है, जो कि 13 से 14% इसमें से निकलता है। जी जी।
तो अब आप इमेजिन कीजिए कि जिस चीज़ में 60-65% प्रोटीन हो जी, जी। और जिस चीज़ को आप कैंसर की मेडिसिन बनाने में यूज़ कर सकते हैं, जी 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 तो वो उससे अर्निंग करना, जी मेरे को लगता है कि आपकी इमेजिनेशन ही आपकी लिमिट होगी। जितना आप इमेजिन कर पाएंगे आप उतना कमा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैंने और मेरे पार्टनर निखिल सर ने, हम दोनों ने मिलकर 2 एकड़ से स्टार्ट किया है जी 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 और इसको ज़्यादा ऑब्वियसली सबको पैसा कमाना है, तो सही इसको बात है। हम अगले सीज़न में लगभग 10 एकड़ इसको बना लेंगे। अच्छा रोहित जी, मुझे नहीं लगता वो अपने उत्तर प्रदेश में तो अभी किसी ने स्टार्ट भी किया हो। इतने बड़े लेवल पे किसी ने नहीं किया। छोटे छोटे फार्म हैं, मान लीजिए कि 10 बाय 50 फुट का हो गया, जी, 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 जिससे कि वो या तो अपने खाने खर्चे के लिए बना रहे हैं या जी, फिर जी। सीखने के लिए बना रहे हैं। अच्छा, लेकिन अभी तक मार्केटेबल फार्म मेरी रिसर्च के टाइम पे अभी तक नहीं मिला। अब सर बात करते हैं 1 लाख लीटर, आपका तो ये बहुत बड़ा, कितना बड़ा है ये फार्म? ये है 2 एकड़ का। इसमें अच्छा। है टोटल कैपेसिटी 20 लाख लीटर है। जी, जी। इस साइड में हमारे जो 4 पॉन्ड हैं, जी, 1 जी, 2 3 4, जी इनकी कैपेसिटी 10 लाख लीटर है। 10 लाख लीटर है। 10 लाख लीटर। 1 लाख लीटर से हाँ, शुरू करेंगे और उसके बारे में आपसे पूछेंगे, क्योंकि किसान का एक सीधा सा फंडा है भैया, पहले स्टार्टिंग में थोड़ा करके देखेंगे। यही है नहीं, ना? सही बात है। ये थोड़ा सा मेरी भी इसमें ओपिनियन यही है कि शुरुआत में आपको छोटे उससे क्वांटिटी से करना चाहिए, छोटे स्केल से करना चाहिए, क्योंकि इसका जो न्यूट्रिशनल कॉम्पोजिशन है, जो सर थोड़ी देर में एक्सप्लेन करेंगे, जी जी जी। वो बहुत ही क्रिटिकल है इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए। अच्छा, तो मैं वापस इस पे 1 लाख लीटर वाले सेटअप पे आता हूँ। जी, तो आपका 1 लाख लीटर का सेटअप जो लगभग बन जाएगा, वो 1 बीघे से कम ही जमीन में बन जाएगा। अच्छा अच्छा। और आप उसमें जो है महीने का लगभग 250 से 300 केजी तक प्रोडक्शन ले सकते हैं। अब मोटा माटी आप पकड़ लीजिए कि अगर 1500 रुपये रेट भी आपका आता है, तो 4.5 लाख रुपए महीने का हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और पूरे साल का हो गया लगभग 55 लाख से 60 लाख के बीच का नंबर आगे गिरेगा। अगर आपने खर्चे वर्चे सब कुछ निकालने के बाद भी अगर आप पैसा बचाएंगे जी 1 बीघे से कम ज़मीन में, आप ये मान के चलिए कि आप 40 से 50 लाख के बीच का कोई भी एक नंबर, जितना आप अच्छा काम करेंगे उतना अच्छा नंबर आप पकड़ लेंगे। बहुत बढ़िया। हमारा जो पूरा फार्म जो फंक्शन कर रहा है वो इसी तर्ज पे काम कर रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं इसमें मौसम कौन सा है? सबसे अच्छा मौसम इसका स्टार्ट हो जाता है फरवरी से। जैसे ही इसको थोड़ी सी धूप चाहिए और टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। जी, जी, तो जी। होता क्या है कि जितना पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, धूप बढ़ेगी, उतना ज़्यादा इसके मॉलिक्यूल जो है वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। तो फरवरी एंड से लेके आप मान के चलिए कि इसके लिए अच्छा सीज़न है। अच्छा अच्छा। और अक्टूबर मिड तक आप मान के चलिए कि बढ़िया चलेगा। अच्छा। हाँ, और अब जैसे कि हर एक खेती की बात है। अब जैसे आप बात करें कि बरसात हो गई, तो 3 महीने किसान आराम करता है कि वो गन्ना लग गया, अपना धान लग गया, बरसात हो रही है, अपन आराम कर रहे हैं। जी जी जी। तो ये मान के चलिए कि सर्दी आ गई है तो अपन 3 महीने का आराम ले लेते हैं। अच्छा। तो ये 8 से 9 महीने की अच्छी फसल है, अच्छी खेती है। जी जी जी। और 3 से 4 महीने आप आराम कीजिए, जो अपना सीड है आप उसको बचाइए, और जब फरवरी में वापस स्टार्ट करना होगा आप अपना सीड वापस से पॉन्ड में डालिए और इसको चालू कर। चलिए बात करते हैं शुरुआत से, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है। ये पंखे से क्या चल रहे हैं, हम बहुत ये पौंड वगैरह देख रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं बताता हूँ। तो ये वाले इस पॉन्ड की अगर बात करें, ये पॉन्ड है हमारा 200 फुट बाय 45 फुट के लगभग का। जी। और इसमें अब ये जो पंखे जो घूम रहे हैं इसको बोलते हैं एरिएटर्स। अच्छा, एरिएटर्स बोलते हैं। इसके 2 मेन पर्पज़ हैं। एक तो जो पानी घुमाने का इसका काम है, जिससे कि जो नीचे वाला पानी है जी जी वो इसके चप्पू के साथ ऊपर आ जाएगा। हाँ। तो जो नीचे वाला पानी है उसमें भी स्पायरुलिना है, जो ऊपर पानी है उसमें भी स्पायरुलिना है, तो वो एक तो मिक्स होता रहता है। अच्छा अच्छा। दूसरा ये है कि जो धूप तेज पड़ रही है, जी, जी। तो ऊपर की लेयर पे आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। अगर ये 35-36 डिग्री 37 डिग्री से ऊपर चला गया तो ये मरना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल। अपने अपने को चाहिए कि 35 डिग्री के लगभग इसका टेम्परेचर रहे, तो ये पानी को मिक्स भी करता रहेगा साथ में, जिससे कि नीचे का टेम्परेचर पानी का और ऊपर का टेम्परेचर दोनों सेम रहेंगे। बिल्कुल। तो ये 2 एरिएटर के इसके मेन फंक्शन है। जी। अपना ये मोटर ऑपरेटेड है, रिडक्शन गियर लगते हैं इसकी मोटर पे, क्योंकि अपनी मोटर का जो राउंड्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। 1440 आरपीएम की बेसिक मोटर आती है। जी जी। ये अपना जो चल रहा है अभी 30 आरपीएम पे चल रहा है। तो रिडक्शन गियर से आप एरिएटर अपना सेटअप कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके बाद यहाँ से मतलब इसकी हार्वेस्टिंग पहली बार सर ये पौंड बना लिया जी, ये पन्नी डाल दी, इसमें पानी भर लिया, ये चल गए, अब इससे आगे का प्रोसेस बताइए। तो इसमें पानी डालने के बाद अपने को जो है इसमें
जैसे कोई भी फसल है उसको न्यूट्रिशन चाहिए, बिल्कुल। अपन फर्टिलाइजर खाद बोलते हैं। सीधी सी बात है, बीज का टाइम आ गया, बीज डालना है हाँ, इसमें। तो अब उसको न्यूट्रिशन देने के लिए इसमें कुछ सब्सटेंसेस डलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बेकिंग सोडा। बिल्कुल बिल्कुल। ये होता है 10 पीएच के लेवल पे। जी। अपना नॉर्मल ट्यूबवेल का पानी जो है उसकी पीएच होती है 7 प्लस माइनस 0.1 का वो होता है। बिल्कुल। बट 10 पीएच तक ले जाने के लिए अपने को कुछ चीज़ें चाहिए, जो सोडा जैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें सोडा डलता है, अपना रॉक सॉल्ट डलता है, जो अपन गांव में डले वाला नमक कहते हैं, जो अपन भैंसों को भी खिलाते हैं। हाँ। वो वाला नमक डलता है। इसमें 3-4 चीज़ें और डलती हैं और सीड डाल दिया जाता है। अच्छा। पहली हार्वेस्ट आने में 7 से 10 दिन लग जाते हैं। जी। वो डिपेंड करता है आपका मौसम, धूप, ये 2 चीज़ों पे मेनली वो डिपेंड करेगा। 7 से 10 दिन के बाद आप हर चौथे दिन एक हार्वेस्ट ले सकते हैं। अच्छा। चौथे दिन। अच्छा। अभी इसका जो प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है फाइनल, वो हम देखना चाहेंगे। वो बिल्कुल दिखाएंगे। उससे पहले मैं आपको इसका एक्सट्रैक्शन बता देता हूँ कि अगर आप देख पा रहे हैं कि ये वाली मोटर जो लगी हुई है इसके नीचे, ये वाली मोटर हमारी है इनलेट से कनेक्टेड। अच्छा। ये पॉन्ड से हमारा इनलेट आता है। बिल्कुल। और इनलेट से हम यहाँ डालते हैं इसके इसमें फिल्टर में। अच्छा, जैसे कि वो डला हुआ है, जैसे कि ये डला हुआ है। अच्छा, इसमें आ जाएगा। इसमें आएगा। इसमें यहाँ पे दो फिल्टर के लिए वो कपड़े लगे हुए हैं। जी। ये वाला जो है ये 100 GSM की वो है, ओके, फिल्ट्रेशन क्लॉथ मैश। जी। वो अपनी नॉर्मल मच्छरदानी है। मच्छरदानी जो है अपना जो पॉन्ड में मोटा कीड़ा डल गया है, हाँ। वो उसको वहीं पकड़ लेगी। बिल्कुल। इसमें आपका धूल, मोटे पार्टिकल जो है 100 GSM के मैच में यहाँ पकड़ा जाएगा और 500 GSM के कपड़े में अपनी स्पायरुलिना है, जैसे ये है जी। अब ये थोड़ी देर पहले चलाया था। इसमें से ये जो निकल के आया है, जी, आप इसको देखिए, ये स्पायरुलिना है बेसिकली। हाँ, आम भाषा में कहे तो काई है जी। अपने हिंदी में काई बोल सकते हैं, बिल्कुल, बट इसका नाम ही ऐसा है कि स्पायरुलिना। जी। तो ये जो है अपन इसको हार्वेस्ट करते हैं। थोड़ी देर ही चला था तो इसलिए अपनी को ज़्यादा मटेरियल नहीं दिख रहा है। जी। तो ये अब यहाँ से छनने के बाद जो पानी है, जी, वो अपना ये आउटलेट है। जी। ये आउटलेट से यहाँ से वापस अपनी ये प्लम्बिंग हो रखी है और वापस जाके अपना पॉन्ड में बिल्कुल गिर जाता है। इससे होता है क्या है कि अपने को बार बार इसमें नया पानी ऐड करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल। जो पानी वेस्टेज भी नहीं होता। पानी वेस्टेज नहीं होता। आपको महीने भर में जो, अगर मान लीजिए 1,00,000 लीटर का पॉन्ड है, तो पूरे महीने में आपको 10 से 15,000 लीटर पानी और चाहिए, जो आपके 3 लोगों के परिवार से भी कम पानी का कंजम्पशन है। बिल्कुल। 3 लोगों का परिवार एक दिन में 800 से 1,000 लीटर पानी खर्च करता है। बिल्कुल करता है जी। और इसको महीने में 10 से 15,000 लीटर पानी चाहिए जी। अब ये अपना यहाँ पे जब वो एल्गी निकल आई थी हमारी, हम उसको धुलते हैं पानी में। उसको जो उसकी पीएच बढ़ी हुई थी, उसको नॉर्मल करने के लिए साफ पानी से उसकी धुलाई होती है। बिल्कुल। उसके बाद उसको प्रेस करके उसमें से पानी निकाल दिया जाता है। पानी निकालने के बाद हमारी ये फरसान मशीन है। अच्छा। जिससे कि भुजिया के नूडल्स बनते हैं। अच्छा। ये फरसान मशीन में एक तरफ से मटेरियल डलता है और इधर से नूडल निकलते हैं। जी। नूडल निकलने के बाद हम नूडल्स डालते हैं इस ट्रे पे। जैसे अगर आप देख रहे हो तो ये इस ट्रे पे ये छोटे नूडल हैं, पतले साइज़ के नूडल हैं। ये इस पे सूख रहे हैं, ड्राइंग के लिए पड़ा हुआ है। बिल्कुल। अब ये इसको यहाँ पे डाल देते हैं। फैन ये चलते रहेंगे। यहाँ का टेम्परेचर भी सही है और आपको इवेंचुअली जो मिलेगा जी, उससे ट्रे से उतर के आपको कुछ इस तरीके का ये प्रोडक्ट ये सूख गया हो गया, ये सूख गया। अब इसको आप चाहें तो आप नूडल फॉर्म में बेच सकते हैं, या फिर आप इसको ग्राइंड करके आप इसका पाउडर बना के बेच सकते हैं। आप इसको टैबलेट बना के भी आप इसको मार्केट कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये अपना फाइनल प्रोडक्ट होता है जी। इसके बाद बात करते हैं इसकी मार्केटिंग की। जी। तो मैं इसकी मार्केटिंग वर्ड इसके लिए नहीं यूज करना चाहूंगा। मैं इसके लिए सेल्स वर्ड यूज करना चाहूंगा जी। क्योंकि कहाँ करें? इसकी सेल, जैसे मैं स्टार्टिंग में मैंने बोला कि इसकी सप्लाई में डेफिसिट है अभी 8 लाख मेट्रिक टन के लगभग का अभी। तो बस आपको सही लोगों से बात करनी है, आपका मटेरियल रुकेगा नहीं। उसमें अगर आपको चैलेंज अगर एक आएगा तो वो चैलेंज होगा वॉल्यूम का। अगर आपके पास कम क्वांटिटी है तो आप उतने अच्छे से शायद ना बेच पाएं। सही बात। अगर आपका ज़्यादा क्वांटिटी है तो मेरे को लगता है कि आपको बेचने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो रोहित जी, आप कैसे फिर किसानों की हेल्प करेंगे? देखो, खाली वीडियो बनाना तो एक साधन है, वीडियो से कोई सीख नहीं सकता जी। तो कैसे मदद करोगे? इसके लिए हम लोग वीकली वर्कशॉप करते हैं, हैंड्स ऑन, मतलब एक दिन का पूरा वर्कशॉप होती है जिसमें हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल होता है। पूरा प्रोसेस एक छोटे कंटेनर में कि किस क्वांटिटी में कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए, किस क्वांटिटी में सीड चाहिए, उसका एरिएशन का प्रोसेस,
और उसकी देखभाल के लिए फिर हम प्रैक्टिकल मोड में इधर अपने पॉन्ड पे चले जाते हैं। जो प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा सेल में मदद करोगे उसकी? हम लेंगे माल, अगर हमारा फॉर्मूला है और हमारे स्टैंडर्ड्स मीट करें हैं तो हम माल लेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी अगर सर मैं गलत हूँ तो आप प्लीज़ मेरे को बताइएगा कि हमारे पास कॉम्युलेटिव रिक्वायरमेंट अभी 80 टन की आ चुकी है, 80 टन की महीने की, और अभी हमारा प्रोडक्शन मेरे ख्याल से 2.5 से 3 टन का है। अच्छा अच्छा, तो हमारे पास माल की कमी है। ठीक है। हमारे पास बेचने की कमी नहीं तो है। इसी वजह से आप ये चाह रहे हैं किसानों को जोड़ा जाए, और उससे क्या है ना भाई, माल और किसान भी मतलब किसान सशक्त भी होगा। बचेगा, हाँ। अच्छा। तो उसकी जो हेडेक है कि मेरे को कहाँ जाके बेचना है या कहाँ, लॉजिस्टिक्स वाला पार्ट हो गया, आपकी इनवॉइसिंग हो गई, अकाउंटिंग हो गई, वो सारी चीज़ें सब हम रखेंगे, हमारे पास है। अब रिसोर्सेज है, मतलब हमारा स्टाफ दिल्ली में बैठा हुआ है एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सारी चीज़ें हम ध्यान रख रहे हैं। हमें तो माल चाहिए, बस कंडीशन ये है कि हमारे स्टैंडर्ड्स पे बनना चाहिए जी जी। और क्वालिटी जो है वो हमारे माल के मैचेबल होनी चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं किसान भाई, अगर इसको वर्कशॉप को या ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो इसकी फीस वगैरह क्या है, कैसे है, कौन से दिन है, कहाँ आना पड़ेगा? तो हम लोग बेस्ड हैं हरियाणा में। जी। हरियाणा में कैथल के पास एक पुंडरी टाउन है, जो ये वाला फार्म है हमारा यहाँ पे है, और हम इसके लिए 10,000 रुपये पर पर्सन चार्ज करते हैं। अच्छा। और पूरे दिन की वर्कशॉप है, आप सुबह 9-10 बजे एक दिन में सीख जाएगा? एक दिन में सीख जाएगा, उसके बाद हम बाद में सपोर्ट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि किसी किसान को प्रॉब्लम आ रही है जी जी क्वालिटी मेजर करने में, बिल्कुल, तो हम उसके फार्म पे विजिट कर लेंगे, या उसका सैंपल मंगा के हम उसको एक बार एग्जामिन करवा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सेटअप में हम उसकी सपोर्ट करेंगे, बाद में फिल्ट्रेशन जैसे ये है, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। इसको बनाने में ये हमारा तीसरा ड्राफ्ट है, और ये भी हमारा फाइनल ड्राफ्ट नहीं है। फिल्टर का जो ये हमारा तीसरा ड्राफ्ट है और फाइनल नहीं है। तो ये वाली जो दिक्कतें हैं, जो किसान इन चीज़ों पे पैसा खर्च ना करे, बिल्कुल, वो सारी दिक्कतें हम पहले सॉल्व करवा देंगे। बिल्कुल। तो इन तरीके से हम किसान को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, अब शुरू में चलते हैं सर। मैंने आपसे भाई अपने किसान भाइयों को बोला था 1 बीघे में 50 लाख रुपए सालाना, ये तो हुई बचत की बात। खर्चा क्या आ जाएगा? खर्चा साल भर का आप मान के चलिए कि अगर आप खुद से काम में इन्वॉल्व हैं जी, तो आपको एडिशनल हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आप लेबर का नाम ले लीजिए या किसी चीज़ का, बिल्कुल आप खुद से अकेले से कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो सेटअप में मेहनत लगनी है वो स्टार्टिंग में लगनी है। बाद में आपको स्विच ऑन करना है मोटर का, आप हफ्ते में एक बार न्यूट्रिशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऑटोमेटिक हो जाएगा जी। आप साल भर का मान के चलिए तो 10 से 12 लाख रुपए का खर्चा, मेरे ख्याल से ज़्यादा ही बोल रहा हूँ मैं, जिससे कि थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन सही सेट हो। सही बात पर 10 से 12 लाख बहुत ज़्यादा खर्चा। तो 10 लाख रुपए लगा के 50 लाख रुपए मिल रहे हैं, और क्या चाहिए? मेरे हिसाब से तो इससे अच्छी और कोई चीज़ हो नहीं सकती है। अच्छा रोहित जी, एक बात हो रहा है, आपकी बात रोक के मैं कहना चाहूँगा, कुछ ऐसी चीज़ जो सावधानियां रखनी पड़े किसान को? बिल्कुल, बहुत है, बहुत सारी हैं। जी जी। तो इसका जो न्यूट्रिशनल कॉम्पोजिशन जैसे मैंने बोला, जी जी, वो आपको एग्जैक्ट यूज़ करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आपको इसको बहुत ज़्यादा गर्मी से बचाना पड़ेगा। मान लीजिए कि जैसे जून की गर्मी है, बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा होती है, तो आप इसको थोड़ा सा पानी इसमें ठंडा ऐड कर दीजिए। जी जी जी। आप हार्वेस्टिंग करेंगे, जी पानी निकलेगा, आप इसमें ठंडा पानी ऐड कर दीजिए, उससे टेम्परेचर कम हो जाएगा। जी जी। धूप नहीं आ रही है तो आपको उसके लिए आर्टिफिशियल लाइट लगानी पड़ेगी। जैसे बरसात के मौसम में हमारे साथ भी अभी थोड़ी सी हमारा प्रोडक्शन अभी स्लो हो गया है, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से धूप नहीं निकली है। तो इस केस में आर्टिफिशियल लाइटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें आपको कंटेमिनेशन, अगर आप ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बता रहे हैं, तो आपको कंटेमिनेशन से बचाने के लिए पूरा कंट्रोल करना पड़ेगा। एनिमल फीड में ज़्यादा कंप्लायंस नहीं होते हैं, बट स्टिल उसके लिए भी आपको साफ़ सफाई, जैसे मतलब हमने ये नेट वगैरह लगा रखे हैं, इंसेक्ट कैचर हमारे लगे हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें, ये आपको इन चीज़ों का अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, तो एक कॉन्टैक्ट नंबर दे दो अपना, जो किसान भाई आपसे जुड़ना चाहते हैं। मैं आपको 2 नंबर देता हूँ। एक तो मेरा ही नंबर है 8193887766। दूसरा मैं सर का नंबर देता हूँ, मेरे को सर का नंबर याद नहीं है, बट मैं आपको कोई बात नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, डिस्प्ले में लगा दूंगा। 72067 जी जी 11900। अच्छा, ये निखिल गर्ग जी सर का नंबर है, मेरे पार्टनर हैं। अच्छा अच्छा, आप दोनों नंबर पे किसी भी टाइम आप कॉल कर सकते हैं, मतलब सुबह 8 से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। अभी तक हमारी जो प्लान्ड वर्कशॉप है वो संडे टू संडे होती हैं, और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर स्टार्ट कर देंगे। तो हम वर्कशॉप लोगों को नई चीज़ सिखाने में और लोगों को इनेबल करने में कि आप थोड़ा और कुछ कमा लो, जिससे कि आपकी लाइफ थोड़ी और अच्छी रहे, उस चीज़ के लिए हम इनिशिएटिव लेने को तैयार हैं। तो आप कोई से भी नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप ये इतनी अच्छी खेती कर रहे हैं और किसानों को जागरूक कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो भाइयों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया हरे सोने की खेती, काई की खेती, स्पाइरुलिना फार्मिंग के बारे में। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करें। धन्यवाद।